Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhuji. Okay. Sorry, कोई डोर पे आए थे मैं. Yes. So yeah, we were talking about Sankhya last time. Asha Prabhu is there, right? Okay. Yes, yes, He. Prabhu. Yes, Prabhu, I'm there. Okay. ये आप मुझे बोल रहे थे क्या मैसेज करने को? लेट मी मैसेज. Sorry? आपने चैट में लिखा है लेट मी मैसेज हिम, वो आप मुझे ही मैसेज कर रहे थे क्या? हाँ 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 अच्छा, ओके. तो या सो हमने फिर लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि दो दो पिलर्स ऑफ सांख्य फिलोसफी, एक प्रकृति और पुरुष, out of which प्रकृति is unconscious, पुरुष is conscious, and therefore we called it dualistic philosophy. And then we also discussed in detail about theory of causation. So I think इस पे काफी देर हमने डिस्कशन किया था. तो कॉजेशन मतलब सिंपल वो है कि एक कॉज है जिससे कुछ इफेक्ट आता है, तो ये कॉज लीडिंग टू एन इफेक्ट है. तो दिस इज ए थ्योरी ऑफ कॉजेशन. इसकी डिटेल्स दैट वी आल्सो डिस्कस कि दो टाइप का कॉजेशन हो सकता है. एक सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद. सत्कार्यवाद मतलब कि इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे कॉज से, इफेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कॉज एंड इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग. इवन जैसे मैनिफेस्ट भी नहीं हुआ, जैसे अगर हम सीड से ट्री का एग्जांपल लें, so we are saying कि effect is always present in the cause, even even though वो आपको मैनिफेस्ट हुआ भी नहीं है. भले ही वो ट्री सीड से बना नहीं है अभी तक, लेकिन ट्री लेटेंट फॉर्म में हमेशा सीड में था. तो दिस इज सत्कार्यवाद. असत्कार्यवाद में ऐसा नहीं होगा. उसमें कोई एक पॉइंट होगा टाइम में जहाँ पे इफेक्ट का ओरिजिन हुआ होगा. तो इसलिए उसको आरंभवादी बोल रहे हैं. कहीं से कुछ आरंभ हुआ, इफेक्ट इफेक्ट का एक टाइम में कुछ मोमेंट होगा जहाँ पे इफेक्ट का ओरिजिन हुआ होगा. तो असत्कार्यवाद ये है. तो सांख्य सब्सक्राइब्स टू दिस सत्कार्यवाद थी. ओके. और तो सत्कार्यवाद में भी दो टाइप के हो सकते हैं, दो डिवीजन सीक्वेंस है. वन इज विवर्तवाद और एक परिणामवाद. तो इसमें हमने इस पे काफी डिटेल में चर्चा की थी कि विवर्तवाद अद्वैत वाले फॉलो करते हैं, परिणामवाद सांख्य करते हैं फॉलो. एंड देन विवर्तवाद में बोलते थे कि जब कॉज से इफेक्ट बन रहा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जस्ट अपेरेंटली आपको लग रहा है ऐसा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट एक्चुअली वो हुआ नहीं है. जैसे वो एग्जांपल देते हैं इसको बताने के लिए, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. तो इसलिए उन्होंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं. एग्जांपल एक्चुअली दे आर प्रीटी हेल्पफुल इन कन्वेइंग द कॉन्सेप्ट. जैसे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इसकी, मतलब ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं. कॉज से जो इफेक्ट है वो मेरली अपरेंट है कि आपको लग रहा है हुआ नहीं एक्चुअली. हाउ डू यू इवन एक्सप्लेन दिस टू समवन. तो जैसे ये एग्जांपल काफी अच्छा है, रोप और स्नेक की. कोई जैसे सड़क पे अंधेरा है और वहां कोई मोटी सी रस्सी पड़ी है, अब किसी का पैर लगा में भी, और उनको लगेगा कि स्नेक है. मे बी डिम लाइट है, उनको लगेगा कि ऐसे रोप स्नेक की तरह है सड़क पर. तो किसी को लग सकता है कि वो स्नेक है, पर एक्चुअली है नहीं. तो लेकिन कुछ तो हुआ है. जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कहीं तो हुआ है ना. किसी उस व्यक्ति के माइंड में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि रोप स्नेक बन गया. तो ये वो बोलते हैं कि ये विवर्तवाद है. जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो आपके अराउंड, जो भी मैनिफेस्टेड है, दिस इज ऑल विवर्त. कि एक्चुअली वो हुआ नहीं है. एवरीथिंग इज ब्रह्मन, बट वो अपेरेंटली आपको दिख रहा है कि ये आपका रूम है, ये आपकी चेयर है, ये आपकी वॉल है, बाहर कुछ और बिल्डिंग्स हैं एंड सो ऑन. तो दिस वाज दैट. देन परिणामवाद में हम बोल रहे थे कि एक्चुअल रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. कि जब हम वुड से चेयर बना रहे हैं या मिल्क से योगर्ट, तो मतलब ये दिस इज मोर परसेप्टेबल. कि जैसे ये प्रत्यक्ष काइंड ऑफ प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है कि चेंज हुआ है. कि हम बोल रहे हैं कि जो चेंज हुआ है वो रियल है, ऐसे अपेरेंटली नहीं हुआ. इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक?
think it was clear last time. किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ओके। एंड देन वी, तो हमने ये इसलिए डिटेल में इतना थोड़ा पढ़ा भी था क्योंकि हमारी जो अपनी फिलॉसफी है दैट इज ऑल्सो इन अ वे परिणामवाद। ये जो सांख्य जो फॉलो कर रहे हैं ये वाला परिणामवाद, इसी के वो हमारी फिलॉसफी भी काइंड ऑफ है। हम वैसा परिणाम नहीं बोल रहे कि ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं एक दूसरे में, बट वी आर सेइंग कि शक्ति परिणामवाद, कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और वो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें, या उनके इंटरेक्शन से कुछ जो भी इफेक्ट आपको दिख रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू टेल यू कि मतलब थ्योरी ऑफ कॉजेशन को हम भी ऐसे मानते हैं, यही सेम चीज सत्यावद, उसमें शक्ति परिणाम है। तो तो हाँ, इन्होंने टॉर्टोइस का एग्जांपल दिया था कि हाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कि जैसे टॉर्टोइस का एक शेल है, आपको कभी दिख रहा है कि अभी सिर्फ शेल दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद उसके हैंड्स और जो लिम्स होंगे टॉर्टोइस के, हैंड्स लेग्स, उसका हेड, वो भी आपको दिख सकता है बाद में टॉर्टोइस के शेल से निकलता हुआ। सो दैट्स फॉर हाउ दे आर सेइंग कि इफेक्ट जो था वो ऑलरेडी था वहां पे। जो इफेक्ट अगर आप ये देखो कि टॉर्टोइस का पूरी बॉडी आपको दिख रही है, बॉडी मतलब शेल प्लस द लिम्स एंड हेड, तो दैट इज द इफेक्ट। बट कॉज जो था वो उसका शेल है, और दैट दैट इफेक्ट वाज ऑलरेडी देयर। ऐसा नहीं कि हैंड्स और लेग्स बाद में बन गए शेल के, वो ऑलरेडी उसमें था। तो जस्ट टू एक्सप्लेन देयर फिलॉसफी दे यूज दिस एग्जांपल ऑफ अ टॉर्टोइस। या फिर वो गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, उससे ऑर्नामेंट्स बन गए, तो दैट कैन बी वन। गोल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब gold is there and then you carve out the ornaments, so they are also saying कि latent form में वो already थे ही, just आपने वो carve out करके रख दिया। okay. And then they also say कि non existence से existence कभी नहीं आ सकता, जैसे तो it's maybe kind of like a counter argument for Advaita में भी, कि non existence से existence नहीं आ रहा। ओके, अभी तक किसी को कुछ डाउट है? और वी कैन मूव अहेड। ओके, लेट्स गो अहेड। तो आज के सेशन में वी विल, आई थिंक दिस इज द फिफ्थ सेशन, so today also we are continuing Sankhya. And आज हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने थ्योरी ऑफ कॉजेशन लेक्चर पूरा हो गया, तो अभी प्रकृति और पुरुष दो चीजें बची थी, उनके बारे में और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो ये है, तो हाँ, सांख्य के अकॉर्डिंग ये जो पूरा आपको जो वर्ल्ड दिख रहा है, जो भी परसीवेबल है आपका, इंक्लूडिंग योर बॉडी माइंड सेंस एवरीथिंग जो भी है, तो इट इज प्रोड्यूस बाय सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स। जो ये ऊपर थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स हमने पढ़ा, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, तो जो भी वर्ल्ड है या फिर पूरा ये वर्ल्ड आपको दिख रहा है इज मेड अप ऑफ इफेक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स आई वुड से, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन बाकी इसके पहले जैसे हमने वैशेषिका न्याय ये पढ़ा, तो उसमें क्या बोला था कि मटेरियल जो भी मतलब जो मटेरियल कॉज है इस यूनिवर्स का, दे आर द एटम्स। तो जैसे न्याय और वैशेषिका ने ये बोला था, दे आर सेइंग कि एटम्स आर द मटेरियल कॉज। अकॉर्डिंग टू सांख्य,
प्रकृति इज द मटेरियल कॉज। ये भी एक्चुअली कई सारी फिलोसफी का है, जो एटम्स वाला है ना, मटेरियल कॉज है। इवन चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, न्याय वैशेषिका, ये सब इसी को सब्सक्राइब करते हैं कि देयर आर एटम्स ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ऑल दीज एलिमेंट्स, और उससे ये मटेरियल वर्ल्ड आपको दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू सांख्य ये प्रकृति है जिस जो विच इज द मटेरियल कॉज। तो सांख्य ऐसे बोलते हैं कि अ, ये जो ठीक है मटेरियल कॉज, मटेरियल तो ठीक है, जो जो ग्रॉस मैटर है वो तो ठीक है, उसके आप एटम्स बोल रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू सांख्य मटेरियल एटम्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस सटलर प्रोडक्ट्स, जैसे कि माइंड है, इंटेलेक्ट है, ईगो है। तो माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, लेट्स से, जिसको हम अपनी सटल बॉडी बोलते हैं, राइट, और ईगो, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार जिसको बोलते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि मटेरियल एलिमेंट्स, जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, जो आपको दिख रहे हैं विजिबली, वो इनको कैसे बना सकते हैं? हाउ डू यू एक्सप्लेन देयर क्रिएशन बाय दिस, बाय दीज ग्रॉस एलिमेंट्स जो भी बना रहे हैं? तो देयरफॉर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मटेरियल एलिमेंट्स से आप इनको नहीं बना पाओगे, तो देयरफॉर यू हैव टू सीक सम अदर कॉज which will lead to these my intelligence falls ego। तो तो वो ये बोल रहे हैं कि जो प्रकृति है वो सिर्फ नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग देयर आर्गुमेंट नाउ। तो दे आर सेइंग कि प्रकृति जो है वो सिर्फ एटॉमिक सब्सटेंस नहीं है, एंड इट इज नॉट इवन कॉन्शियस। मतलब इट इज, एज वी सॉ हियर, इट इज द अनकॉन्शियस एलिमेंट। पुरुष इज द कॉन्शियस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे पुरुष क्या है, बट प्रकृति इज अनकॉन्शियस। ठीक है, और तो अगर इस पे हम और डिटेल में बताएं तो ये बोल रहे हैं कि इफ वन एग्जामिन्स नेचर या प्रकृति, देन इट बिकम्स ऑब्वियस दैट अ कॉज, जो कॉज है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक कॉज था, सॉरी, और उसने कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, तो अकॉर्डिंग टू सांख्य दिस इज सटलर इन नेचर। अभी आई एक्सप्लेन की व्हाट डू आई मीन बाय दिस। तो जो भी इफेक्ट आएगा उससे हमेशा कॉज जो है वो सटल होता है, एंड कॉज परवेड्स द इफेक्ट। सो आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे क्लियर हो जाएगा। इट परवेड्स द इफेक्ट। जैसे अगर मैं सीड का एग्जांपल दूं, तो सीड है जैसे, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से अ ट्री, या एक जो बीज था वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक तो आपको एक ग्रॉस वो दिखा कि ठीक है ये सीड था विच गेट्स कन्वर्टेड टू अ ट्री, बट एक उसका सटल एलिमेंट भी है ना। जैसे कि अ, जो सीड की क्वालिटी थी उसी उसी क्वालिटी का पेड़ बनेगा, कि अगर मैंगो का सीड था तो वो पेड़ भी मैंगो का ही बनेगा। अगर ये मैंगो था यहाँ पे भी ये मैंगो ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये मैंगो है और यहाँ पे कुछ और किसी और चीज का पेड़ निकल जाएगा। और इवन विद इन मैंगो एज वेल आपने देखा होगा बहुत सारी वेराइटीज आती है, कि अगर ये आपने दशहरी मैंगो का सीड अगर डाला है कहीं जमीन में, और वो फिर ट्री बनेगा, तो उस पर दशहरी आम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि उस पर अल्फांसो या और कोई आम आ जाएगा। तो वो जो सटल एस्पेक्ट देख रहे हो, एक तो एक ग्रॉस कन्वर्जन हुआ, सीड कन्वर्टिंग टू अ ट्री, राइट। तो ये जो कॉज था, सीड था, उसका इट ऑल्सो इट परवेड्स द इफेक्ट, यू कैन सी राइट। ये क्लियर हो रहा है क्या कि सबको, जो मैं कन्वर्ट यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ? ये जो परवेडिंग द इफेक्ट है, कि जो जो सीड की क्वालिटी थी, विच इज की कॉज की जो नेचर था, वो बहुत सटल फॉर्म में इफेक्ट में भी आ जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये एग्जांपल थे जो मैंने देखा, ठीक है। यस प्रभु, क्लियर है। मेरी आवाज आ रही ओके, है? हाँ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है बट हाँ आ रही है। तो सेम वे में बोल रहे हैं कि
जो तो जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमें हमें ये सब चीजें मिली हुई हैं कि देर आर मटेरियल एलिमेंट्स, देन सटल एलिमेंट्स। तो मटेरियल है जो आपको दिख रहा है, देन सटल भी है, मटेरियल प्लस सटल। तो ये हमें ये हम दिस इज ये हमारे वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उसको क्या बोलते हैं, मतलब बना रही है दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स की। एक मटेरियल एलिमेंट है ग्रॉस वाला, और एक सटल एलिमेंट है अ, जो हमने ऊपर देखा, मन बुद्धि अहंकार वाला। इससे मिलके हमारा वर्ल्ड बना है। तो बोल रहे हैं कि ये इफेक्ट हमें दिख रहा है, राइट, कि ऐसा है। तो देयर मस्ट बी समथिंग इवन मोर सटलर जो इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज प्रकृति। तो द कॉज ऑफ दीज, अगर इसका कॉज हम देखें तो दिस इज प्रकृति। So this is the Sankhya view of seeing the Prakriti. कि it is the ultimate cause of everything. जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपके अराउंड है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है। फिर वो और मतलब डिटेल में जाते हैं कि कैसे कैसे वो है। यस आशुतोष। ये आप बोल रहे हो कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ग्रॉस और हम्म सटल, हम्म। वो इफेक्ट हो गया, राइट? हाँ, उसका ये इफेक्ट है, कॉज ये हो, आपको दिख रहा है। हाँ, जो दिख रहा हम्म, है मतलब ग्रॉस और सटल जो भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, सटल और जो ग्रॉस है सब इफेक्ट है, और उसका कॉज प्रकृति है, बट प्रकृति इटसेल्फ तो इफेक्ट ही हो गया ना, मतलब। हाँ, प्रकृति इज द इफेक्ट, एज इन वो उसका कॉज हो गई। तो सॉरी, प्रकृति इफेक्ट नहीं, इफेक्ट इज दिस, कॉज इज प्रकृति। व्हाट इज प्रकृति देन? मतलब प्रकृति है प्रकृति, क्या? प्रकृति का आइडिया क्या है उनका? यही आइडिया है कि जो आपको यहाँ पे मटेरियल एलिमेंट दिख रहे हैं, ग्रॉस एलिमेंट दिख रहे हैं, उससे आपका वर्ल्ड बना है, राइट। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, उनका भी कोई कॉज होगा ना। हाँ, तो वो क्या बता रहे तो वो प्रकृति है। तो विच इज सटलर, विच इज इवन मोर सटलर देन दिस पॉइंट। जैसे हमने देखा था कि सीड जो जो इफेक्ट होता है, हैं? सॉरी, हाँ, जो जो कॉज होता है, अच्छा, दैट इज मोर सटलर देन इवन द इफेक्ट, जैसे हमने देखा। और वो सटल वे में उस इफेक्ट में भी हमें हमेशा दिखता रहता है। जैसे हमने सीड और ट्री का एग्जांपल लिया कि मैंगो जैसे का एक पर्टिकुलर टाइप का सीड था, तो वो सटल वे में इवन पूरे ट्री में आपको दिखेगा। मतलब यू कैन टेल टेल कि ये जो पेड़ बना है, ये एक ऐसे सीड से बना है विच विच वाज ऑफ दिस सर्टेन क्वालिटी, और क्योंकि वो आपको दिख रहा है वहां पे सटल वे में उसके अंदर मौजूद है। ओके, तो तो ये जो मतलब हम्म, जो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है वो प्रकृति, उससे ही मतलब वो सेम उसी से इफेक्ट जो हो रहा है उसी के जैसा है, बट इट जस्ट इट्स मोर, क्या बोलते हैं, स्प्रेड है, परवेडेड है, ऐसा है, राइट? यस। ओके। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो सब कुछ आपको दिख रहा है। और अगेन ये थोड़ा टेक्निकल इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन हमने पढ़ी थी, राइट, कि ये बोल रहे हैं द कॉज ऑलवेज परवेट्स द इफेक्ट। तो ये जो प्रकृति आपको हम बोलते हैं कि हर जगह है, जो मटेरियल नेचर ऐसा बोल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि दिस इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड इट इज द सटलेस्ट ऑफ सटल काइंड ऑफ, मतलब उसका इम्पैक्ट आपको या उसका इफेक्ट आपको हर जगह परवेडेड मिलेगा। तो और फिर वो और बता रहे हैं कि वो कैसे अल्टीमेट कॉज है। मतलब वो और काफी सारे आर्गुमेंटेशन दे रहे हैं, 5 आर्गुमेंट्स देके। बट फॉर नाउ फॉर अस आई थिंक इट्स ओके इफ यू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू देम मटेरियल कॉज ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स या इस ऑफ दिस यूनिवर्स इज दिस प्रकृति। आई थिंक इट इज ओके फॉर अस टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मतलब किसी को और बहुत डिटेल में नहीं समझ में आया तो ठीक है, वी कैन जस्ट अज्यूम कि वो जो हमने 4 कॉजेस पढ़े थे मटेरियल, उसमें जो फर्स्ट था मटेरियल कॉज, वो लेट्स से ये है प्रकृति, according to Sankhya. Okay, now there is another concept of guna. गुणाज हमने कल वाले सेशन में भी थोड़ा इस पर डिस्कशन किया था, जो शाम को था हमारा। तो दिस वी ऑलरेडी नो कि 3 गुण होते हैं, अ, सत्व, रजस एंड तमो। तो ये 3 गुण हो गए। एंड प्रकृति इज, आई वोंट से मेड अप ऑफ दिस,
but it is characterized by these three modes. तो जैसे आप अगर गुण को बोलो तो इट इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज कि ये दिस इज अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ प्रकृति, बट इट इज मोर, अगेन ये भी थोड़ा सटल और ज्यादा है कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि यू कैन से दीज आर द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ प्रकृति। आई एक्सप्लेन। तो तो ऐसा है कि जब बैलेंस फॉर्म में ये होते हैं, तो व्हेन थ्री मोड्स इन बैलेंस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रकृति। बैलेंस्ड फॉर्म मतलब प्रकृति। और जब ये डिसबैलेंस होके या अनबैलेंस फॉर्म में होंगे कि कहीं सत्व ज्यादा है, कम ज्यादा है, तो फिर आपको ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है वो बन जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि ये गुण के मतलब जो भी मात्रा जब वो बैलेंस होते हैं, देन इट इज, यू कैन से प्रकृति अनमैनिफेस्ट वो वाला। जैसे ही ये ऊपर नीचे होगा कोई कि सत्व बढ़ गया, रजस कम हो गया, ऐसे ऐसा कुछ हुआ, सो देन यू विल सी कि जो भी आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ भी की एयर वाटर फायर वटेवर, तो ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हैं बेसिकली। इज दिस पार्ट क्लियर? यस प्रभु, आई थिंक वही मैं भी बोल रहा था, राइट। और यस, दिस इज लाइक, हाँ मैसेज, बोलिए। मैंने मैसेज में जो लिखा वो सही है, मैंने जो अच्छा, लिखा मैंने वो अंडरस्टैंड। आपने, मैंने देखा नहीं, सॉरी। सो इन वन सेंस प्रकृति डजंट हैज कॉज, हाँ प्रकृति का कॉज नहीं है, एंड ओनली प्रकृति इज कॉजिंग दिस होल यूनिवर्स टू एक्सपैंड एंड सी व्हाट वी आर सीइंग टुडे। यस, हाँ मतलब अकॉर्डिंग इन सांख्या दिस इज करेक्ट। जो भी एटलीस्ट आप देख पा रहे हो ये सभी कुछ प्रकृति है। जितना भी अनकॉन्शियस थिंग आपको दिखेगी, तो जब कॉन्शियस एलिमेंट की बात आएगी वो फिर पुरुष की बात करेंगे हम। बट जो भी आपको अनकॉन्शियस मैटर कुछ भी दिख रहा है, दैट विल ऑलवेज बी अ प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। और प्रकृति जो प्रोडक्ट होगी वो हम देख रहे हैं कि इट्स काइंड ऑफ मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। इट्स, अगेन इट्स नॉट मेड अप, ये थोड़ा और उससे थोड़ा सटल चीज है जो वो अकॉर्डिंग टू सांख्य कि इट्स नॉट मेड अप, ये उसकी इंट्रिंसिक नेचर ही है। जब बैलेंस फॉर्म में होते हैं तो वो प्रकृति ऐसे एज अ होल दिखती है आपको, बट जैसे ही वो अनबैलेंस फॉर्म में कोई एक बढ़ेगा कोई एक कम होगा, तो ये जो आपको पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है इस मटेरियल यूनिवर्स में सब चीजों का, एयर वाटर फायर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो जो भी है, वो फिर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज मतलब वो तीनों तीनों गुण के डिफरेंट डिफरेंट रेशियो प्रपोर्शन। हाँ यू कैन से कि यस, कि ऐसे मान लिया 3 मीटर्स हैं यहाँ पे, जब ये इक्वल होते हैं तो ये प्रकृति होता है, एंड देन लेट्स से समथिंग इज स्टिल हियर, कोई इतना है कोई इतना सा है, तो एक कुछ तो बन जाएगा प्रोडक्ट। लेट्स से सत्व रजस तम, तमोगुण है ये, तो यहाँ पे इनके परमिटेशन मतलब दिस इज लाइक अ रेंज की वो कम ज्यादा हो रहे हैं, एंड देन दिस लीड्स टू मटेरियल वर्ल्ड और वेरियस थिंग्स इन मटेरियल वर्ल्ड। तो समथिंग लाइक दिस, आई थिंक थोड़ा मतलब इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इन अ वे कि प्रकृति के ये 3 गुण से ऐसे मिलके बनी हुई है प्रकृति, और ये ऐसे चल रहा है। इज दिस क्लियर? तो आपने ये देखा होगा प्रभु कृष्णा। प्रभु एक यस ब्रो। क्वेश्चन है यहाँ पे। जो प्रकृति आपने कहा कि इट इज इन अ बैलेंस, दैट मींस बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फॉर्म, बोथ फॉर्म्स विल बी देयर। यस, जब बैलेंस होगी तो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में आपको ऐसे दिखेगी। जैसे अनबैलेंस कुछ भी होगा आपको तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वो ये कन्वर्ट हो जाती है। उसी के ये मतलब उसी के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको जितने भी मटेरियल यहाँ पे दिख रहे हैं आपके अराउंड, वो सब क्रिएट हुए हैं। ये थोड़ा बहुत बिग बैंग थ्योरी जैसा हो गया। हम्म,
बिग बैंग। बिग बैंग में तो वैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में कुछ है, एक स्टार्टिंग में सिंगुलर स्टेट, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में सिंगल स्टेट में एंड देन जब वो हम्म। काइंड ऑफ कोरिलेट कर रहे हाँ, मे इन दैट वे, हाँ, सिर्फ वो वाला एस्पेक्ट अगर बोले तो हाँ, ऐसा कह सकते हो कि एक सिंगुलैरिटी है और उसमें आपको कुछ कुछ तो डिस्टॉर्शन हुआ और फिर ये आपको पूरा दिख गया सारा। हम्म। हैं। हाँ, देन यू कैन से समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो जैसे एक एक गुण की डेफिनेशन है कि ये भी होती है रोप जैसी, कि गुणा मतलब, ये संस्कृत का वर्ड है गुणा, तो ये इट मीन्स रोप एज वेल। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अ, कि जैसे आपने कोई रोप देखी होगी, राइट, तो वो कैसे होती है, जैसे जनरली आपने देखा भी होगा, जैसे लेडीज चोटी बनाती है तो 3 स्ट्रैंड्स करके वो ऐसे ऐसे इंटरट्वाइंड रहते हैं, राइट, एंड देन देयर इज थर्ड स्ट्रैंड और फिर वो ऐसे बन जाती है। तो दिस इज आल्सो इन अ वे गुण को ऐसे रोप, ये जो एक रोप है ये ऐसा है कि ये सत्व गुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, और इससे ऐसे इंटरट्वाइन होके कुछ तो बना हुआ है, इसलिए भी इनको ऐसे गुण बोला जाता है। तो ये जो बैलेंस फॉर्म में जब रहेंगे तो वो प्रकृति अनमैनिफेस्ट रहेगी, और जैसे ही थोड़ा डिसबैलेंस होता है तो वो कुछ और मैनिफेस्टेशन में आती है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन से ही आपको ये जो डिफरेंट फॉर्म्स दिख रही हैं वो बनेंगी। ओके, तो आपने ये देखा होगा, जो गुण और प्रकृति, ये जो जिस तरह का डिस्कशन हमने अभी दिया, ये भगवत गीता में कृष्णा इसके बारे में काफी बात कर रहे हैं। जैसे कल भी हमने देखा था कि वो गुणों की बात हो रही थी, मतलब गुण पे काफी फोकस किया भगवान कृष्ण ने, जब वो गीता में फिलॉसफी जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को। तो इसलिए कुछ लोग वो ही बोलते हैं कि गीता में सांख्य भी सिखाया हुआ है। तो वो सांख्य का जो एलिमेंट है वो यही ये वाला एलिमेंट है, ये जो गुण वाला आ रहा है ना। इनफैक्ट इस पे बहुत ज्यादा हमारी फिलोसफी में इस पे बहुत ज्यादा फोकस है कि गुणों के प्रभाव से ही ये जो मटेरियल नेचर है अ, वो सब कुछ काम कर रही है। तो हम वो बोलते हैं कि वो मटेरियल नेचर के गुण हैं। जैसे भगवान ने ये डिस्टिंक्शन कर दिया, जैसे यहाँ पे प्रकृति में परा अपरा का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हमारी फिलोसफी में आप देखेंगे तो इवन भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, ये जो गुणों की बात हो रही है, दिस ओनली रेफर्स टू द मटेरियल नेचर। ये सिर्फ ये जो मटेरियल नेचर है, अपरा प्रकृति, उसकी बात हो रही है। जो परा प्रकृति है विच इज सुपीरियर नेचर, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वहां तक सांख्य का पहुंच ही नहीं है, क्योंकि वो अगेन परसेप्शन और वहां सब पे या अपने लॉजिक से कुछ तो बता रहे हैं वो ऐसे करके। तो दे कांट गो बियॉन्ड दैट, जो अलग से वो परसीव ही नहीं कर पा रहे। सो अगेन दैट इज यू विल सी कि लॉजिक, जैसे लॉजिक से कोई जा रहा है या फिर इस तरह से कोई परसीव करके जा रहा है, तो उनको वो हायर ट्रुथ जो उनकी परसेप्शन से करंटली उनके परसेप्शन के अंडर नहीं है, या जिसको वो लॉजिकली डिराइव नहीं कर सकते, तो यू कांट रीच दोज रियलिटीज जो आपके फ्रेमवर्क में आएंगी ही नहीं, कि आपने एक फ्रेमवर्क बना दिया है और अब आप उसके अकॉर्डिंग मटेरियल वर्ल्ड को डिफाइन कर रहे हो, तो ये तो आप डिफाइन कर लोगे, बट इफ देर इज सम रियलिटी वो जो इसके बियॉन्ड है, वो आप नहीं डिफाइन कर पाओगे। जैसे इन्होंने इवन स्क्रिप्चर से भी लेके ये गुण और प्रकृति के बारे में बताया, राइट, विच इज फाइन, बट ये सिर्फ मटेरियल नेचर की बात हो रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर एंड यस प्रभु? यहाँ मतलब एक एक सेंस में तो ये फिलोसफी सही भी है, राइट। ये मतलब हाँ, हमारी मतलब फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी ही है, हमारा फेस ही है, आईज नोज, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो मोड्स ऑफ नेचर से इन्फ्लुएंस है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव दोज थिंग्स इन प्लेस। मतलब जब भी कार्विंग हो रही है, मतलब नोज और ये वो आईज वगैरह, वो सब भी इसके कारण हो रहा है, राइट। हाँ, वो भी है, और, मतलब जो ग्रॉस और की आईज नोज आपको ग्रॉस फॉर्म में दिख गई, बट हाँ, उसकी जो सटल क्वालिटीज हैं वो भी उससे ही आ रही है। क्योंकि क्योंकि जनरली वी सी कि वो फेस भले ही हम बोलते हैं कि ग्रॉस है, बट हम्म। वो फेस से ए, मतलब आदमी का नेचर भी काफी कुछ थोड़ा सा हो जाता है। मतलब उसके फेस कैसा है उससे डिपेंड, उसके हम्म। अकॉर्डिंगली हाँ, दैट
दैट इज ऑल्सो देयर, मतलब जैसे जैसे हियरिंग है या साइट है, आप इसको मटेरियली नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है, आई जो आई है वो ग्रॉस वे में आपको दिख रही है, बट वो कैसे आपको साइट दे पा रही है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब तो वो सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों के अकॉर्डिंग ऐसे मिक्स होके आ रहा है वो। तो ग्रॉस एंड सटल बोथ आर क्रिएटेड बाय नेचर या प्रकृति, और वो इट इज इवन मोर सटल, मतलब जैसे हमने देखा था कि अ, जो इफेक्ट होता है, जो कॉज होता है, दैट इज सटलर देन द इफेक्ट। तो ये प्रकृति इज समथिंग लाइक दैट। तो इसको अगेन वो तो डिफरेंस सिर्फ यही यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ये लोग पुरुष मतलब भगवान कॉज है प्रकृति के, ये चीज को नहीं मान रहे, राइट? अदरवाइज प्रकृति तो इमीडिएट कॉज है ही, दैट इज क्या बोलते हैं वो, हमारे जो मतलब वेदांत फिलॉसफी है मतलब उसमें भी हम्म वही चीज आ रहा है, राइट? हम्म हाँ, हम अगर गौड़ी वेदांत की बात करेंगे तो हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, प्रकृति इज देयर, मटेरियल नेचर, बट वो हाँ, भगवान ये वन ऑफ द एनर्जीज है, देर आर सो मेनी अदर एनर्जीज। जैसे वो आई थिंक वर्ड्स हमने पहले भी कोट की थी, परास शक्ति विविध है ऋषुयते, कि जो भगवान की शक्तियां हैं वो विविध विविध टाइप की हैं, बहुत टाइप की हैं, और सिर्फ एक नहीं है। जैसे मटेरियल नेचर, ये जो प्रकृति है यहाँ पे, ये एक टाइप की एनर्जी है, और बहुत सारी है भगवान की एनर्जी। हम्म, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको संधिनी, संवित, हलादिनी, ये सब भी मिलेंगी, तो उसके बारे में तो ये बातें नहीं कर पाएंगे, इनको आइडिया नहीं हो वहाँ पे क्या है। लेकिन स्क्रिप्चर में शॉर्ट फॉर्म में मेंशन्ड है कि परास्त शक्ति विविध है ऋषुवेद, कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो बहुत टाइप की हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में एक तरह की प्रकृति या फिर एनर्जी आपको दिख रही है, बट उनकी और भी शक्तियां हैं जो यहाँ पे आपको में भी नहीं दिख रही होंगी, वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रियलाइज होंगी। हम्म, तो वो आपको वही बता पाएगा जिसको वहां का एक्सपीरियंस होगा, या फिर अ, उसने किसी और से सुना होगा। जैसे आपको मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैंने जैसे प्रभुपाद या उनकी बुक से सीखा, या किसी और डिवोटी से सीखा, देन हाउ दिस इज हाउ की परंपरा जो हम बोलते हैं वो चलती है। यस प्रभु। ओके, सो नाउ मतलब इसे बहुत ज्यादा फोकस, मतलब मैंने जस्ट बता दिया, बट अगर आपको बहुत हाई लेवल पे लेना है तो आप बोल सकते हो कि प्रकृति इज द मटेरियल कॉज, एंड वो प्रकृति गुणों से बनी हुई है, ऑल्दो इट इज एन अंडर स्टेटमेंट की बनी हुई है, एक्चुअली वो उसकी नेचर ही वो है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व रजस तमस। तो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, विकृति, सुना है किसी ने वर्ड ये? हाँ, सुना है। हाँ, तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये विकृति जो आपको दिख रहा है डिफरेंट फॉर्म में, किसी भी डिफरेंट फॉर्म में, ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं विकृति है। प्रकृति मतलब जब सब कुछ बैलेंस है, और वो जो चीज है जो बैलेंस फॉर्म में, दैट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, या दैट इज, यू कैन से दैट इज द सटलेस्ट थिंग इन दिस क्रिएशन, और वो सबका सोर्स है। जैसे ही उसमें उसके गुणों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आपको ये विकृति, एक विकृति आ गई ना। प्रकृति वो मतलब विकार जो हिंदी में बोलते हैं उससे रिलेटेड है, नहीं? हाँ, विकार से। तो हाँ, विकृति इज दिस एक्चुअली, ये जो ऊपर नीचे हो गया, प्रकृति इज, ये सब बिल्कुल बैलेंस है तीनों। इंटरेस्टिंग। ये ये ओरिजिनल स्टेट है। प्रकृति का एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है, मतलब उसका संधि विंधि करके अगर प्रकृति का मतलब होता है कि कृति 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 मतलब तो समझ में आ रहा हाँ है कि सम हाँ सम एक्सेप्शनल एबिलिटी, यू कैन से, या एक्सेप्शनल क्रिएशन। नहीं, प्र और वी का मतलब पता है क्या? हाँ, प्र का मतलब वही ना, समथिंग एक्सेप्शनल। ओके, एंड वी इज विकार, मतलब वो हाँ हाँ, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उससे यस रिलेटेड। यस। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, ये सब विकृति हैं, विच इज, और उसकी ओरिजिनल सोर्स प्रकृति से आ रही है, कि कोई बैलेंस स्टेट में एक ये था, ये प्रकृति है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जस्ट प्रकृति के गुण हैं, ये 3 जस्ट क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट है प्रकृति के, ऐसा नहीं है। प्रकृति इज इंट्रिंसिकली मेड अप ऑफ दीज 3 थिंग्स। कि अगर आप जैसे ये एक रोप है, तो इट्स लाइक दैट, दैट रोप इज प्रकृति, और उसके जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हैं, वो जो ये जैसे हम दिखाए थे यहाँ पे, ये राइट, या दीज आर सत्वगुण। तो ये जो रोप है, ये प्रकृति है, और इसको ऐसे ऐसे भी बोलते हैं वो, कि इसी रोप से हम बंधे हुए हैं या मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ,
तो मतलब विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन लाइन विद आवर फिलोसफी आई थिंक। Yeah. मतलब कि एटलीस्ट जो प्रकृति वाला पार्ट है, जो ये मटेरियल नेचर वाला पार्ट है, तो मटेरियल नेचर को आई थिंक इन्होंने समझ तो लिया है अच्छे से। आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन आई थिंक। ठीक है। मे बी ये विकृति वाले उससे थोड़ा और आइडिया हो कि मतलब अगेन व्हेन यू विल थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट कि हाँ ये प्रकृति एक्चुअली क्या है इनके अकॉर्डिंग, सांख्य के अकॉर्डिंग, देन अगेन इससे आई थिंक काफी हेल्प मिलेगी। जो सत्व रजस तम के अगर मीटर मानो आप कुछ और बैलेंस स्टेट में है अगर तो सब वो प्रकृति है, वो ओरिजिनल फॉर्म में वेरी सटल कुछ तो है। यू कांट इमेजिन कि वो है क्या, बट समथिंग समथिंग इज देयर। जैसे ही उसके 3 गुणों में कुछ भी हो जाएगा विकार, तो ये विकृति बन जाएगी जो आपको ये सब मटेरियल वर्ल्ड में दिख रही है। सो दिस इज देयर फिलोसफी ऑफ प्रकृति। नाउ लेट्स प्रकृति और गुण, तो ये दोनों काफी इंटरट्वाइंड है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण, ये हमने गीता में पढ़ा है। तो हाँ, इसमें गीता में भी कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑन दिस थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा पुरुष का। तो ये देखते हैं, दिस इज बेसिकली यू कैन से कॉन्शियसनेस। सो दिस यू कैन इसको जो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्शियसनेस को, वो ये मोर लाइक प्रत्यक्ष के उसमें करते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं कि ईच बॉडी कंटेन्स अ सेल्फ या आत्मन, बट दैट सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट। तो अगेन ये सोल की काइंड ऑफ बात हो रही है, जो हमारी फिलोसफी में सोल या फिर जीव है। सो दिस इज दैट। तो जीव की जो बात हो रही है, दिस इज दैट पुरुषा जो बोल रहे हैं, विच इज कॉन्शियस। और इसके और भी वो है कि स्पिरिट बोलते हैं या जीवा, कुछ भी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग विच, तो दिस इज, और मतलब इसमें भी थोड़ा और डिटेल में या फिर वैसे फोकस देके वो सांख्य बोलते हैं, इट इज नॉट अ सब्सटेंस जिसकी एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। तो मतलब नॉट नॉट अ सब्सटेंस विच हैज कॉन्शियसनेस, बट प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अगर ऐसे प्योर consciousness itself. So yeah, this is how they are defining जीव, या फिर जो हम करंटली जिसको जीव या फिर सोल या स्पिरिट या कुछ बोलते हैं, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। कि दिस इज जैसे प्रकृति तो चेंज हो रही है डिफरेंट फॉर्म्स में, दिस इज अनचेंजिंग। तो अगर इसका एक एट्रीब्यूट बोलूं तो एक तो कॉन्शियस, इट इज प्योर कॉन्शियस इन इटसेल्फ एंड इट इज अनचेंजिंग। तो ये भी काइंड ऑफ भगवद गीता की डेफिनेशन से काफी कुछ मैच करता है, जो हमारी फिलोसफी है काफी कुछ तो मैच करेगा। कि सेल्फ इल्यूमिनेट, अनचेंजिंग, अनकॉज्ड, ऑल परवेडिंग, ऐसे ही बोलते हैं इसको, कि हर जगह मौजूद है, हर जगह दिख जाएगा आपको। तो एनी क्वेश्चंस और डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर, राइट? सो अनचेंजिंग है, इसका मतलब वो जो सारी डेफिनेशन आपने सेकंड चैप्टर में भगवद गीता के जो बता रहे हैं भगवान, वो सारी इस पे लागू होंगी जो भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसे बोलते हैं लोग कि सांख्य फिलॉसफी को कृष्णा प्रतिपादित कर रहे हैं भगवद गीता में। तो जो भी वहां पे भगवान ने बताया था कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, इट कैन नॉट डाई, अक्लेब्यो, जो भी बता रहे हैं कि इट कैन नॉट बी ट्राइड, जो भी बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये मटेरियल नहीं है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो आपको मटेरियल दिख रहा है। जो रियल सेल्फ है, दैट इज never changing, it never changes, it never diminishes,
वो हमेशा से कांस्टेंट है एंड इट इज प्योर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द सांख्य फिलोसफी। प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ अगर इसको ऐसे डिफाइन करना हो कि ये है क्या, पुरुष क्या है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि इट इज प्योर कॉन्शियसनेस एज पर सांख्य फिलोसफी। तो नाउ Prabhu, I have a question regarding the point, not a substance. यस, Yeah, that I could not follow. मतलब जब वो डिफाइन करते हैं ये पुरुष को, तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे कुछ बोल सकते हैं ना कि जैसे मैं हूं और मेरी कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, कि मैं कुछ हूं, आई एम डिफरेंट बट आई हैव अ फ्यू क्वालिटीज, कि लेट्स से एनीथिंग यू कैन से, राइट, लेट्स से आप यू हैव सम बॉक्स और आप बोल सकते हो कि ओके दिस इज अ बॉक्स एंड इसकी क्वालिटी है कि इट इज ब्लू इन कलर फॉर एग्जांपल, और इट हैज 500 grams ऑफ वेट, और इट्स का लेंथ ब्रेड्थ डायमेंशन, ये सब इसकी क्वालिटीज हो गई, राइट। इसको आप डिफाइन कर रहे हो इन चीजों से। तो जब आप पुरुष को डिफाइन करोगे तो वो ये बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ सब्सटेंस जिसकी क्वालिटी, वन ऑफ द क्वालिटीज इज कि ओके प्योर कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियस है। ये बोल रहे हैं कि इट इज प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, मतलब दैट इज पुरुष। यस आशा, तो आप कुछ बोल रहे हैं? इज इट टू से कि देयर इज एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे बट ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज हाँ मतलब whenever we say of qualities, तो कोई ना कोई अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे एट्रीब्यूट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ Is it- ऑब्जेक्ट वो, हाँ जो भी वो है ना वो प्योर कॉन्शियसनेस ही है, दैट्स हाँ, इट। मतलब वही एट्रीब्यूट की बात हो रही है कि ये प्योर कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट हाँ उसका बेसिस कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है यहाँ पे। इज इट हाँ व्हाट? यस, क्योंकि जैसे आप सब्सटेंस कुछ ऑब्जेक्ट ले आओगे तो वो नेचर के उससे काइंड ऑफ लिंक हो जाता है, राइट, कि प्रकृति के उससे बन जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं कि प्रकृति के अल्लाह बिल्कुल परे है उससे, इट इज वेरी सेपरेट फ्रॉम द प्रकृति, ये प्योर कॉन्शियसनेस है। अगर आपको डिफाइन करना हो सांख्य के अकॉर्डिंग जीव को, तो दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस। अगेन ये इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें जो हमारा माइंड जैसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन दिस मॉडल कि कोई वस्तु है, उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वस्तु कॉन्शियस है, तो मैं उस वस्तु की बात कर रहा हूँ। और जो कॉन्शियसनेस है वो वो चेतन है, वो उसका एक क्वालिटी हो गई कि ओके उसका एक एट्रीब्यूट ये है कि ये क्वालिटी, ये चेतन वस्तु है या फिर ये कॉन्शियस है। बट वो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ सब्सटेंस, ये क्योंकि सब्सटेंस बोलते ही वो मटेरियल नेचर की आपको याद आ जाएगी कि हाँ ये वैसा कुछ है, जस्ट इसकी एक क्वालिटी है प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ऊपर हमने देखा था कि मटेरियल नेचर वाज अनकॉन्शियस एंड पुरुष इज कॉन्शियस, राइट। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये दिस इज पुरुष। पुरुष को अगर डिफाइन करना हो तो वो बोल रहे हैं कि इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। हाँ, ऊपर दिखाया था आपने। हम्म। अच्छा अभी दिखाएंगे, मैं ऊपर गया था। मतलब वो आपने शुरू में दिखाया था वो चीज, पहले स्टार्टिंग में सांख्य में वो। ओके, तो और एक और यहाँ पे स्पेशल चीज है कि देर आर मैनी सेल्स, मैनी पुरुषा वी कैन से। विच इज अगेन, ये तो आपको परसेप्शन से दिख रहा है, right? प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर कॉन्शियसनेस की बात करूं मैं, सो देर आर मैनी मैनी सेल्फ, राइट, मैनी पुरुष। जो अगर कॉन्शियसनेस की बात करूं, हर जो भी आपको जीव दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में, सबके अंदर वो बोल रहे हैं कि सबके अंदर एक जी कॉन्शियसनेस है। ये जो पुरुष जो हम बोल रहे हैं जिसको, वो सबके अंदर है। जो भी आपको दिख रहा है आपके अराउंड, चींटी है, आप कोई मनुष्य दिख रहे हैं आपको, कुत्ते बिल्ली जो भी कोई दिख रहा है आपको, उन सबके अंदर ही है। और इससे आप देख पा रहे हो कि जैसे आपको जो फील हो रहा है, ये जो आप कॉन्शियसली फील कर पा रहे हो, जो भी आप परसीव कर पा रहे हो जो कॉन्शियसनेस के थ्रू, ऐसा नहीं है कि अगर टेबल पे मैट पड़ा है तो मैट इज नॉट एंजॉइंग दैट टेबल या वट, वो डेड मैटर या प्रकृति का प्रोडक्ट है। इट इज नॉट कॉन्शियस, इट इज अनकॉन्शियस।
जो आप परसीव कर पा रहे हो कुछ भी, देन दैट इज अ सिम्टम ऑफ कॉन्शियसनेस की मतलब हाँ, देन ओके ये जीव की बात हो रही है, या जो भी आत्मन या पुरुष जो भी कह लो। तो इस और प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको दिख रहा है कि देर आर मैनी पुरुष, दिस शुड बी क्लियर राइट। Yes, Prabhu, I think it should be clear. अगर किसी का डाउट हो तो आप बता सकते हो। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है कि जो मैं फील कर पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वो आश्रय प्रभु से डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल, और सबसे आप सबसे डिफरेंट है। तो हम वी कैन से बाय जस्ट प्रत्यक्ष प्रमाण परसेप्शन से ही कि देर आर मैनी पुरुष। तो ये जो नाउ अकॉर्डिंग टू सांख्य, अब अगर पूरी फिलोसफी को आप एक उसमें कंबाइन करो आप, तो दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड या जो भी वर्ल्ड बोल लूं, आई डोंट नो वो डिस्टिंक्शन तो आई थिंक नहीं करते। दिस वर्ल्ड is made up of, yeah, evolved, whatever term you can say, made up of interactions between Purusha and Prakriti. Purusha and Prakriti. Yes. So this is where philosophy in a nutshell, basically. Okay. और अगेन हमने एक थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये सब बीच में पढ़ा था, वो भी उनके काफी सेंट्रल पिलर है। तो ऐसे हमने स्टार्ट जब किया था तो हमने ये देखा था राइट कि दो पिलर से, एक पुरुष प्रकृति और ये वाला पोर्शन, एंड देन दिस थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ये काफी सेंट्रल है उनकी फिलोसफी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो हमने देख लिया। इसको भी डिटेल में हम थोड़ा इसलिए गए थे क्योंकि हमारी फिलोसफी भी इससे थोड़ी काइंड ऑफ मैचिंग ये पार्ट था, सो दैट्स व्हाई वी केम अप हियर। ओके, और अगर यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, मतलब कि हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज करेक्ट और नॉट, देन प्रमाण अगर देखें उनके तो उनके भी तीन ही हैं। वही प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। तो विच इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ फॉर आई थिंक उसमें एक उपमान भी था अगर हम न्याय की बात करें, बट हाँ वो काइंड ऑफ अनुमान के अंदर, अनुमान और परसेप्शन को, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान को मिला के वो उपमान आप बना सकते हो। तो वो भी हमने देखा ही था। ओके, एनी अदर थिंग? अब इसमें एक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड भी है जो हम देख सकते हैं। तो अब गॉड की एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनका गॉड से क्या वो हो जाता है। तो ये इनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हमेशा रहा है, स्पेशली जब बाद में जब इनकी डिबेट्स होती थी थियस्टिक थियस्टिक एज इन जो गॉड जिनकी उसमें रहता था। तो वो थोड़ा कंटेंशियस इशू है इनके लिए। सो व्हाई इज दैट, वी विल सी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति लेट्स से कुछ अपनी बैलेंस स्टेट में है, और वो विकार ही उसमें तब आता है जब पुरुष इज अराउंड दैट प्रकृति, मतलब पुरुष की वजह से उसमें विकार आ जाता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो सो देन नाउ समवन कैन आस्क राइट कि अगर एक एक पुरुष की वजह से लेट्स से एक कोई पुरुष था, मतलब इनिशियल स्टार्ट ही कैसे हुआ, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने में इनको प्रॉब्लम आती है काफी। कि अगर लेट्स से एक पुरुष का वो था, उसको उसको प्रकृति से इंटरेक्ट करना था, तो सारे पुरुषों को आपने इतने सारे पुरुषों को क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे डाल दिया? क्योंकि वो ये तो वो भी बोल रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल फुल ऑफ मिजरी, एंड बिकॉज पुरुष आइडेंटिफाइज विद दिस प्रकृति, सेम जैसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली भगवद गीता की जो वर्सेस हैं राइट, कई सारी, जिसमें भगवान बोलते हैं कि वो कौन सी वर्ष है जिसमें बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व से अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कि वो जो अ, अ, जो पुरुष है अकॉर्डिंग टू न्याय, जैसे इस वर्ष के अकॉर्डिंग जैसे हम बोल रहे हैं राइट कि
वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, या इट आइडेंटिफाइज विद द मटेरियल नेचर, बट एक्चुअली वो मटेरियल नेचर के 3 गुणों से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो पुरुष का जो आइडेंटिफिकेशन है विद प्रकृति, वो दैट इज एन इशू। तो इनिशियली अगेन वो यहाँ पे फंस जाते हैं कि इतने सारे पुरुष कैसे डील कर रहे हैं प्रकृति से, मतलब तो अगेन वो गॉड का जो कंसेप्शन है, दे आर नॉट एबल टू, कि स्टार्ट कैसे हुआ, वहां पे उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो वो सिंपल ये बोलते हैं कि सब कुछ कॉज और इफेक्ट से हो रहा है, तो वी डोंट नीड अ गॉड एज सच। क्योंकि अगर गॉड आप बोलोगे वो फिर इटर्नल इम्यूटेबल, तो एक और एंटिटी इनको बेसिकली अपने सिस्टम में रखना पड़ जाएगा, कि एक तो प्रकृति है, एक ही पुरुष हो गए, बहुत सारे जीव की बात हो रही है, फिर एक और थर्ड एंटिटी भी आ जाएगी इनके उसमें, कि गॉड है कोई, देयर इज सम अदर थर्ड एलिमेंट जो इटर्नल है, इम्यूटेबल है, वो भी इम्यूटेबल इटर्नल होगा, और वो उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया है। तो या दैट्स जिसका दैट्स व्हाट। जिसका इनके पास प्रमाण नहीं है। हाँ, मतलब अगेन जो कपिल ने में भी इनिशियल फिलोसफी दी होगी, उसमें उन्होंने ही मेंशन किया होगा, तो मे बी दैट्स व्हाट इज हिंडरिंग देम। तो आई, मतलब इनको, मतलब वही है ना कि गॉड का जो है ये कॉन्सेप्शन आप बोल रहे हो, वो इनके पास प्रमाण नहीं आ रहा है, इसके लिए वो फिट नहीं कर रहे हैं उसको अपने फिलोसफी में। Is it? हाँ, मतलब उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ रही इन अ वे, बट देन हम्म, जब लॉजिशियंस इनके पास आते हैं, तो बोलते हैं कि प्रकृति इज अनइंटेलिजेंट, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, राइट, उसमें देयर इज नो इंटेलिजेंस इन प्रकृति। तो हम्म, हाउ इज इट, तो वो किसी से कंट्रोल हो रही होगी ना। अगेन जैसे हमने सेम आर्ग्यूमेंट वहां से लिया था, जैसे हमने बोला था जब फॉर्मल कॉज के बारे में बात कर रहे थे हम, अकॉर्डिंग टू न्याय एंड विशेषिका, तो उन्होंने यही बोला था कि फॉर्मल कॉज भी गॉड है, क्योंकि वही लेट्स से माउंटेन को नहीं पता मुझे किस शेप में रहना है, उसको बस देर आर एटम्स ऑफ अर्थ, और वो किसी फॉर्म स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेट्स से माउंटेन बना हुआ है, बट माउंटेन इज नॉट अ कॉन्शियस थिंग इन इटसेल्फ, वो तो सिर्फ उस एटम से बना हुआ है। सो हाउ डज इट नो कि मुझे इस फॉर्म में रहना है? तो वो जो फॉर्म का जो डिसीजन लिया गया कि ओके इस फॉर्म में होना चाहिए, और जो मेंटेन किया हुआ है उस फॉर्म को, वो बोल रहे हैं कि गॉड ने किया हुआ है, बिकॉज गॉड इज इंटेलिजेंट बीइंग जिसने ये सब किया हुआ है। तो इस तरह के आर्गुमेंट से उनको मतलब प्रॉब्लम होती है सांख्य ओके वालों को। ओके, मतलब न्याय में वो मान रहे हैं कि इंटेलिजेंट बीइंग है, बट सांख्य वाले में नहीं मान रहे, राइट? ये डिफरेंस। नहीं, सांख्य वाले मान रहे हैं। हाँ, सॉरी सॉरी, यस, न्याय वाले मान रहे हैं, सांख्य वाले हाँ एक सिंगल बीइंग नहीं मान रहे, विच इज द कंट्रोलर एंड क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। वो मल्टीपल कंट्रोलर, मल्टीपल कॉन्सियसनेस देख रहे हैं, जो उनको दिख हाँ रहा है उसको मान। हाँ हाँ हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि देर आर मैनी पुरुषा, तो वो कैसे गाइड करेंगे इन्फिनिट ऑल परवेडिंग प्रकृति को? वो तो बहुत इन्फिनिटेसिमल कुछ तो है। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि जो एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और गाइडिंग प्रकृति है, दैट इज अ कॉन्शियस एक्ट, और वो एक्टिव एक्ट है। अगर आप बोलोगे तो फिर वो पुरुषा की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं पुरुष इज कॉन्शियस बट इनएक्टिव। और एक और अगर मुझे यहाँ पे बताना हो डिफरेंशिएशन इन दोनों में, तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस तो हो गया, एक और भी होता है कि ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। दिस इज एक्टिव और ये इनएक्टिव है, पुरुष। जो भी एक्टिविटी आपको दिख रही है, वो जैसे ही पुरुष और प्रकृति व्हेन दे आर इन टच विद ईच अदर, तब वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है बेसिकली, या जो मटेरियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। पुरुष है इनएक्टिव, तो वो ये भी है फिर, क्योंकि अगर आप कोई गाइड कर रहा होगा प्रकृति को, तो वो एक्टिव एक एक्ट हो गया, राइट, मतलब यू आर डूइंग समथिंग एक्टिवली, कि आई एम गाइडिंग द प्रकृति। जबकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पुरुष जो है वो प्रकृति को गाइड नहीं कर रहे। तो वो जस्ट वो, वो अपने आप इटसेल्फ वो एक्टिवेटेड है। हाँ, तो इसलिए भी गॉड का कंसेप्शन ये इनको लाने में थोड़ा इशू होता है। एटलीस्ट जो इनकी बेसिक कोर फिलोसफी है, वहां पे तो गॉड का कंसेप्शन नहीं था इन बिकॉज ऑफ ऑल दिस लिमिटेशंस, कि जैसे हमने अभी ये देखा कि कंट्रोलिंग नेचर इज एक्टिव एक्ट।
बट अगर कोई That's why कॉन्शियस, इसलिए इनका ये सांख्य है, जिसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, राइट? ये नहीं, सांख्य का मतलब तो काउंटिंग होता है एक्चुअली, संख्या वहां से। वो जो ब्रेकिंग थिंग्स डाउन बोल रहे हो वो एटॉमिज्म या परमाणुवाद है, जिसको हमने वैशेषिका में पढ़ा था कि अच्छा, वो ब्रेक कर करके अगर आप किसी चीज को उसके बिल्कुल कोर एटम्स पे ले आओगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दैट। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं बिल्कुल लास्ट अनब्रेकेबल एलिमेंट तक पहुंच जाऊं कि ओके क्या कोई चीज किससे मिलके बनी है, एंड इफ आई स्टार्ट एनालाइजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड अप, वैसे जैसे ये टर्म सुना होगा आपने कि डूइंग समथिंग फ्रॉम ग्राउंड अप, कि आपने बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स पे ब्रेक कर दिया सब कुछ, एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कैसे कैसे हो रहा है। तो वो तो उनका था ब्रेकिंग डाउन वाला। तो इनका आई थिंक काउंटिंग, काउंटिंग से है। काउंटिंग मतलब इनके और भी होते हैं, लाइक 23 एलिमेंट्स इनके भी होते हैं, 23 या 25। भगवदगीता में आई थिंक कृष्णा ने 2 और ऐड करके 25 कर दिए हैं आई थिंक। पर यहाँ पे जैसे मैं उसमें गया नहीं, वो थोड़ा बहुत डिटेल में हो जाता। बट देर आर 23 एलिमेंट्स जिसको ये बताते हैं कि ओके इफ यू नो दीज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, देन यू कैन गेट फ्री फ्रॉम दिस बंधन, जो भी आपको जो आइडेंटिफाई कर रहे हो आप नेचर से या प्रकृति से, तो देन यू कैन गेट फ्री फ्रॉम दैट। ओके प्रभु। ओके ठीक है, अभी आगे योग करें क्या या फिर? पता नहीं। मुझे आई हैव टू लीव, अच्छा तो ओके, अभी आप आप जा रहे हैं क्या? सॉरी प्रभु। अभी आप जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं मतलब ड्रॉप कर रहा हूँ। आप ओके, लोग फिर कल ही करते हैं मतलब, या तो मतलब यार अभी हम वो शिक्षाष्टकम और, हाँ, ऐसे भी 8-10 हो गया है, तो हाँ तो शिक्षाष्टकम और 10 ऑफेंसेस एंड देन चैंटिंग यू कैन ड्रॉप ऑफ इफ यू वांट। या ओके प्रभु। थैंक यू एवरीवन। मैं ड्रॉप कर ओके, प्रभु, यस प्रभु। जरा इसका बता सकेंगे? वो प्रमाण का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या था ये प्रमाण किसका का? आपने प्रमाण? 3 पार्ट, हाँ, वो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आई डोंट रिमेम्बर और रिकलेक्ट, ये क्या है एक्जैक्टली? ओ अच्छा, ये हमने उसमें भी पढ़े थे, सांख्य और वो सब पढ़े थे। तो ये प्रत्यक्ष मतलब कि विच यू कैन सी डायरेक्ट परसेप्शन से। जैसे हमने ये सब किया राइट, जैसे हमने ऊपर बोला कि देर आर मैनी पुरुष, ये वाला जो पार्ट है, तो ये कैसे आप प्रूव करोगे मैनी पुरुष हैं? तो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है राइट कि हर जीव में अलग अलग एक कॉन्शियसनेस का एलिमेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, विच वी आर सेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अनकॉन्शियस जो प्रकृति है, जो एलिमेंट्स या जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है राइट। जैसे हमने अग्नि, जब हमने स्टार्टिंग में इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, जब हमने न्याय स्टार्ट किया था, क्योंकि उनकी फिलोसफी प्रमाणों के ऊपर बेस्ड थी, एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर। एपिस्टेमोलॉजी मतलब कि हाउ डू यू नो इफ समथिंग is correct or not, if you are getting a proper knowledge. तो the ways to understand something in that fashion कि ये सही ही knowledge है या नहीं, how will you know this? तो वो प्रमाण उसका मतलब होता है। प्रमाण मतलब कि proof in a way कि you have proved something कि okay this is a proper knowledge. This is clear प्रभु? मतलब अभी तक कुछ, जैसे हमने अग्नि का या एग्जांपल लिया था वहां पे कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है कि जब अग्नि चलती है तो उससे धुआं उठता है, ठीक है। तो ये वो फायर वाला एग्जांपल लिया था हमने। फिर अब अनुमान को एक्सप्लेन करना आपको, अग्नि वाला एग्जांपल से हमने बोला था कि लेट्स से एक माउंटेन है और आप माउंटेन के एक साइड पे खड़े हो और आपको दिख रहा है कि माउंटेन, आपने ऊपर देखा माउंटेन में धुआं उठ रहा है ब्लैक कलर का। सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस कि माउंटेन के उस साइड पे में भी आग लगी होगी, बिकॉज हमने देखा है कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। तो दिस इज योर इन्फरेंस कि आपका अनुमान है, ये जो सेकंड वाला है, यू हैव इन्फर्ड ओके। दिस। और शब्द इज लाइक कि आपको किसी ने जाके बता दिया जो वो उस साइड से आ रहा है मेरी माउंटेन के, और आपने उससे देख लिया कि ओके वहां पे आग लगी क्योंकि आई ट्रस्ट दिस पर्सन, उसकी टेस्टिमनी के ऊपर मैंने मान लिया। तो अगर अग्नि वाले एग्जांपल से मैं बात करूं तो दीज आर द 3
शब्द तो या 3 प्रमाण, सॉरी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो शब्द मतलब वो वेद वाला, कि जो शब्द वेदों में लिखा है मैं उसको एज अ प्रमाण मानूंगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन से आई कैन सी समथिंग, वो तो आपको दिख ही रहा है, डायरेक्ट जो परसेप्शन से है। और एक अनुमान है जो विच इज कि आपने लॉजिकली इन्फर कर लिया कुछ, कि प्रत्यक्ष से आपको कुछ नॉलेज थी ऑलरेडी और आपको उसका एक पार्ट वहां दिख रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि स्मोक दिख रहा था आपको माउंटेन से आता हुआ, तो आपने देखा कि हाँ मतलब स्मोक तभी आता है जब आग लगती है, तो वहां पे माउंटेन के पीछे वाली साइड पे या दूसरी साइड पे आग लगी हुई है। दैट इज योर इन्फरेंस। Yeah. और शब्द, So और these शब्द इस कि आपको three, धुआं दिख रहा है, बट वहां से यू आर स्टिल नॉट बिलीविंग कि आग है क्या है, दिस यू आर नॉट श्योर ऑफ। तो वहां से अगर कोई उस साइड से माउंटेन के आ रहा है और वो आपको बता दे कि हाँ वहां पे आग लगी है, और उस पर्सन की टेस्टिमोनी पे या फिर शब्द पे आपने उसको प्रमाण मान लिया, सो देन दैट इज शब्द प्रमाण। यस प्रभु। so in this tree, I can use any one. Say for example, किसी ने बताया, तो I can believe that, or I can try and infer. चलो मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, and of course direct perception. So all the हाँ, three things are valid in one sense. यस, एज प्रमाण पर, में. हाँ, यस यस, एज पर न्याय के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें, these 3 things are valid source of knowledge. Okay, Prabhu. So this is important. Like in Nyaya, we do need to, or in any philosophy, these three things are important. Is it? हाँ, यस यस। Hmm. मतलब आप कैसे ये पता कर पा रहे हो कि कुछ नॉलेज जो आपको मिल रही है वो करेक्ट है? तो हाँ, वो एक्चुअली न्याय का ही पार्ट होता है। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि लॉजिक, तो हर फिलोसफी लॉजिक एज अ टूल तो यूज करती है, जो हमने आई थिंक जब स्टार्ट किया था सेशन न्याय वाला, ये हमने देखा था, राइट, ये वाला पार्ट, कि न्याय को एज अ टूल तो बहुत सभी लोग यूज करेंगे ही। ना लॉजिक, यू कांट गिव अप लॉजिक फ्रॉम फिलोसफी, लॉजिक विदाउट फिलोसफी विल नॉट वर्क आउट। बट गौतम ने उनको एज अ फिलोसफी ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, वो बोल रहे हैं कि आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बाय जस्ट लॉजिक। सो या दैट इज द डिफरेंस बिटवीन Yeah. गौतम एंड अदर्स। Thank you, Prabhu. ओके, एक बार मैं इसको कर देता हूँ, कॉन्शियस एंड एक्टिव। तो उनका जो डिफरेंशिएशन था वो हिल जाएगा अगर वो गॉड आएंगे। तो विच इज हु इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग द नेचर एंड इट हैज टू बी एक्टिव और एंड इंटेलिजेंट। तो इसलिए वो गॉड को एसिमिलेट नहीं कर पाते अपनी फिलोसफी में ऐसा, क्योंकि टू बी कंट्रोलिंग द नेचर, नेचर को कंट्रोल करने के लिए उनको एक्टिव होना, कॉन्शियस होना ही पड़ेगा इंटेलिजेंट के साथ। और क्योंकि वो दैट एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग समथिंग इज एक्टिव इन नेचर, इट इज नॉट पैसिव लाइक पुरुषा हम अभी देख रहे थे। So it will be a new element in their philosophy. So that's why they are not able to explain it. Hmm. Okay, अभी हमें शिक्षाष्टकम पढ़ना है। So, Prabhuji, in that case, what is the explanation for natural calamities and all that? उसमें तो कोई logic नहीं आएगा, right? Natural calamities, थोड़ा Yeah, और elaborate करेंगे? like if you say a flood or like all the natural disasters that happen, right? So for that, there can not be a logic that they would have for that explanation, or they have for that also. आप ऐसे बोल सकते हो कि जो Earthquake उस हो गया या फिर you know those kind of things like उसके लिए फिर क्या लॉजिक होगा तो उनका? सेम मतलब जो जो कॉन्शियस एलिमेंट है उसकी जो डिजायर थी, जैसे कि अर्थ को एक आया तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उस एरिया में, राइट, या जीवों के हाँ एक्शन से आया होगा। आई डोंट नो, अर्थ को एक जैसे कहीं ऐसे निर्जन स्थान पे भी आ सकता है, बट हाँ ठीक है, अर्थ को एक या फिर कुछ भी। तो हाँ, आई कैन एक्सप्लेन इट फ्रॉम दैट वे कि उस रीजन में भी जो जीव रह रहे हैं उनका, उनको कुछ देने के लिए, मतलब उनका, उनके कर्मों का फल उनको देने के लिए, मे बी फ्रॉम दैट वे यू कैन एक्सप्लेन दैट कि प्रकृति इज एक्टिव एलिमेंट, राइट।
तो हाँ, maybe in that way it is interacting with the purushas in that area. Okay. Okay. मतलब हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैंने कभी ऐसे सोचा तो नहीं है कि how will you explain natural calamities मतलब as per I'm Sankhya. just trying to think like if they are putting logic into everything, right? Like explanation wise. So then these things also need to have some explanation at that end, right? हाँ, so then वो जो पुरुषों का जो कर्म बना था और हम्म उसके अकॉर्डिंग में भी वी कैन एक्सप्लेन कि हाँ ठीक है, ये इनको कलेक्टिव कुछ कर्मा अगर किसी को देना कम्युनिटी या वटेवर, तो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तो हाँ उसके लिए नेचर ने ये अरेंजमेंट किया. That's what I can think of. I don't know, मतलब और कोई, because I haven't studied Sankhya in that much detail की, मतलब मुझे इतना डिटेल पता हो उनके बारे में. हम्म But हाँ, that's what I can guess for now. Okay, thank you. Okay, Shikshashtakam we can read them. Anyone wants to read? May I read? Yes, Prabhu. Does anybody else want to read? I don't know. I think प्रीति माता जी ने अनम्यूट किया था. माता जी, आपको पढ़ना है क्या? नहीं, वो मैं उसके लिए बोल रही थी, जो प्लेनेटरी सिस्टम है हमारा, वन प्लैनेट्स हमारे कुछ किसी में कुछ चेंज आता है या वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से हमारे अर्थ पे भी फर्क आता है, जिससे ये ट्रेमर्स होते हैं या फिर ओ, इट्स आप ऑल कनेक्टेड, होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड. इफ यू स्टडी अ बिट ऑफ दिस planetary system, means what they call it when they ओके. हाँ. judge, yes, हम्म. planets. हाँ, माता जी, जो दीप्ति माता जी का क्वेश्चन था वो उस सेंस में था कि सांख्य के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, जो हमने भी सांख्य फिलोसफी पढ़ी. हाउ विल यू एक्सप्लेन अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर या एनीथिंग जो नेचर में अपने आप से हो रहा है, कोई पुरुष की एक्टिविटी या कनेक्शन से नहीं हुआ, तो शी वाज आस्किंग कि उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप. हाँ, तो ज्योतिष उसका शास्त्र में, हाँ, ज्योतिष शास्त्र में they explain this way कि हाँ हाँ whenever some two planets come near or their distance changes, sun, this moon has effect on Shani, Guru, all these things. हाँ, वो तो आई थिंक एज अ डिफरेंट साइंस. हाँ, अगर ज्योतिष की आप बात कर रहे हो तो. हाँ, हम्म. they are interconnected actually. हाँ, इन दैट वे एवरीथिंग इज When the इंटरकनेक्टेड, position क्योंकि of वेदों में जैसे, हाँ, जो हाँ, वेदों का जो 6 अंग और बताए हुए हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम ये वेद और पुराण, उसमें एक ज्योतिष भी है. सो इट्स कॉल्ड आई ऑफ द वेद. तो हाँ, वो yes, अलग एक टाइप का शास्त्र है. yes. तो And हाँ planets, some planets when they coincide or when they are come together, suppose Shani and Guru are together and when they are moving in a opposite direction, Opposite all direction, yeah. So that is अ, basically a little different science, right? But हाँ, सी उसको उसको भी इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द वेदा. तो सी एक एक ये आपको बहुत एक, अगर ये टॉपिक रेज हुआ ही है, तो आई विल टेल दिस थिंग एज वेल कि आप जैसे कि आपके साथ कुछ हो रहा है, सो डोंट से कि गुरु शनि और ये इसकी दशा अंतर्दशा महादशा ये सब चल रही है, इसकी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है. इट इज जस्ट एन आई ऑफ द वेदा. वो आपको जस्ट बता रहा है कि ऐसा हो सकता है. वो possibility. उसका रीजन नहीं है वो. yes, मतलब जस्ट बिकॉज गुरु और शनि यहाँ पे ऐसे आकाश में किसी पोजीशन में हैं, और या गुरु शनि क्या पूरे 9 प्लैनेट्स कुछ करके कर रहे हैं, राइट. not तो on यू कैन नॉट, Nakshatra, yeah. हाँ, यू कैन नॉट एट्रीब्यूट वट एवर इज हैपनिंग विद यू टू देम. कि ऐसा नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट, ऐसे आप ये नहीं बोल सकते कि अपना पल्ला झाड़ लिया आपने कि हम मेरे साथ ना इसलिए बुरा हुआ क्योंकि वो अभी मेरी शनि की माथा चल रही है. no, दैट there's इज, no connection, no connection. This is totally planetary, and what I'm telling, नो नो, what आई एम, happens to us, सिंस that आपने is the ज्योतिष karma. की बात की थी. Yes, what हाँ happens to us, that is according to karma. हाँ, वो कर्मा है, लेकिन वो भी आप देख पा रहे हो ज्योतिष से, तो इट इज दैट्स व्हाई ज्योतिष को बोलते हैं कि दैट इज द आई ऑफ द वेदा. यू कैन सी थिंग्स थ्रू ज्योतिष. तो इन अ वे आपको दिख रहा है वो, बट वो कारण नहीं है उसका. तो वो जस्ट आपको दिखा पा रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए हो जाएगा. सेम वे में आप जो बोल रहे हो वो इवन जो प्लानिटरी उससे आप बोल रहे हो, राइट, Yes, वो भी उसी का है कि उसका कारण
बेस रूट कारण वो नहीं होगा जो आप बोल रहे हो कि गुरु या उसके प्लानिटरी उससे इफेक्ट हुआ। ठीक है, मटेरियली आप बोल सकते हो, जैसे दिस इज व्हाट साइंटिस्ट वुड से, अ साइंटिस्ट वुड से, यस और उसका जो रूट कारण है, व्हाई डिड इट हैपन, वो आप उस फिलोसफी से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि जस्ट बिकॉज गुरु है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम है गुरु आने से। मतलब अर्थक्वेक आया, गुरु आप जो भी बोल रहे हो किसी प्लेनेट की उससे आ गया, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। तो अगेन वो मेरा कर्म है ना, दैट्स व्हाई इट हैपन। तो अगेन जैसे पुरुष की इच्छा की वजह से या जो भी कॉन्शियसनेस जो है, वो अगर सांख्य के अकॉर्डिंग भी बात करूं मैं, तो देन दे कैन से कि हाँ पुरुष की कुछ इच्छा थी जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर रहा था नेचर से, एंड देन टू पनिश या गिव कर्मा या उसका रिएक्शन देने के लिए प्रकृति एक्टेड इन सर्टेन वे। सो दिस कैन बी वन एक्सप्लेनेशन। बट हाँ, जो डेड एलिमेंट होगा उसका, जैसे अगर प्लैनेट इन दैट वे आप बोलोगे, सो इट इज जस्ट गिविंग एन इंडिकेशन कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे पहले टाइम पे लोग ज्योतिषी वो भी प्रिडिक्ट कर पाते थे कि इस टाइम पे अर्थक्वेक आ सकता है, इस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीजें, अकाल आ गया या फिर कुछ सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, इस तरह की चीजें भी वो बता सकते थे। तो इट इज जस्ट यू कैन से इंडिकेशन। जैसे निमित्त शास्त्र आपने सुना होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि आपने महाभारत रामायण में इसमें बहुत जगह मिलता है कि किसी की बाई आंख फड़क रही थी, दाई आंख फड़क रही थी, इस तरह के इंडिकेशन, या फिर सम एनिमल या बर्ड क्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सम क्रॉस फ्रॉम द राइट साइड, इस तरह की चीजें। तो आपने, तो दिस इज जस्ट इंडिकेशन। ऐसे नहीं है कि वो बर्ड वहां से जा रही थी इसलिए ऐसा कुछ खराब हो गया फिर अच्छा हो गया। तो जस्ट यूनिवर्स इज गिविंग यू हिंट्स या साइंस कि हाँ ये हो सकता है। अगर आपको पढ़ना आता है देन यू कैन मे बी नो बिफोर हैंड ये ओके ये हो सकता है, एंड देन मे बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो ज्योतिष इज जस्ट फॉर दैट ओनली। मतलब ज्योतिष को अगर आप किसी चीज का रूट कॉज मानोगे ना कि एनीथिंग, आई एम सेइंग एनीथिंग, किसी का भी रूट कॉज, तो वो नहीं होगा, दैट यू कैन नॉट से। ज्योतिष इज जस्ट द आई ऑफ द वेदर। आप देख पा रहे हो कुछ कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वो हो क्यों रहा है उसका अलग ही कारण है। इज दैट पॉइंट क्लियर माता जी, प्रीति माता जी? यस तो वो जस्ट ज्योतिष से सिर्फ आप देख पा रहे हो, उसका रूट कॉज क्या है वो कुछ और ही होगा, वो आपको फिर देखना पड़ेगा। ज्योतिष से जस्ट आप देख पाएंगे या निमित्त शास्त्र से। तो अगर अगेन आपको ज्योतिष या निमित्त पढ़ने अगर आते हैं देन यू कैन नो फ्यू थिंग्स, यू कैन रीड द साइंस ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली। जो भी इंडिकेशन यूनिवर्स आपको सेंड कर रहा है कि ओके ये इवेंट हो सकता है, उसको जस्ट आप पढ़ पाएंगे। ओके प्रभु जी, प्रभुपाद जी के केस में भी तो द सेम थिंग लाइक हैपेंड ना, कि ज्योतिष हैव ऑलरेडी टोल्ड टू देयर पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे मंदिर होंगे एंड ये स्पिरिचुअल बनेगा, तो यस यस, उन्होंने तो बताया ना। हाँ बताया, बट उसका Indication- कॉज वो नहीं था। मतलब उन्होंने क्या क्या देख के बताया? उन्होंने प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के बताया, राइट? यस तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभुपाद वाज उस टाइम पे बॉर्न हुए थे, उस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी थी, इसलिए शनि और गुरु और उन सब 9 प्लैनेट्स के इंटरेक्शन को आप बता दोगे कि इसलिए प्रभुपाद ऐसा कर पाए। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जो भी प्रभुपाद ने किया है या जो भी मैं कर रहा हूँ आप कर रहे हो, उसको अगर आप एट्रीब्यूट कर रहे हो कि उस टाइम पे जब आप बॉर्न हुए थे, आपकी फिजिकल बॉडी बॉर्न हुई थी, उस टाइम पे प्लैनेटरी कंडीशन थी कुछ स्काई में, आपने जस्ट स्नैपशॉट ले लिया उस टाइम पे, एंड फ्रॉम दैट स्नैपशॉट यू आर मेकिंग सम प्रेडिक्शंस कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अगेन आई एम सेइंग कि वो जो बताया था, ठीक है, इट इज एन इंडिकेशन कि यूनिवर्स इज सो परफेक्टली डिजाइंड कि देर आर सो मेनी इंडिकेशन। जैसे जस्ट जो भी रैंडम मोशन है या कुछ भी मोशन है प्लैनेट्स का इन द स्काई अकॉर्डिंग टू आवर अर्थली स्फीयर जहाँ पे हम हैं, इवन फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन जज कि हाँ फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगेन वो पॉसिबिलिटीज का एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने भी ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटीज ही बताता है। 100% टेलिंग समथिंग इज, वो फिर थोड़ा अलग टेरिटरी में चला जाएगा। तो या